करें। तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल तो सारे चैनल भुगता ही नहीं जा सकते, माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 हो गए हैं। तो एक कंबाइन बात हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, ये किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, इसने एक असूली फ़ैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना या सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। जो तबाही हो चुकी थी, मैं उसको कहा करता था आर्टिकल लिखे कि मैन मेड डिज़ास्टर। तो इमरान न्याजी साहब की तो हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो वर्चुअली शायद एजेंडा इंटेंशनल या अनइंटेंशनल यही शायद लगता था कि पाकिस्तान ये डुबो देगा, पाकिस्तान को उस दहाने पे तो तबाही करके पहुंच चुके थे हम। तो एक फ़ैसला किया, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला काबिल इस्ताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। खुदा न खास्ता जो नुकसानात होंगे वो पूरे भी हो जाएंगे। अल्लाह ने अगर मौका दिया, क्योंकि कोई किसी की परमानेंट कोई मिरास नहीं है कि किसने हुकूमत में होना है या किसने अपोजिशन में होना है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फ़ैसला था। और पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा था, वरना तो बहुत आसान था, और बहुत लोगों ने कहा कि जी ये आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है। 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तबाही में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। और अभी हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट की रट लगाई हुई है। इनके मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, दोनों सूबाई असम्बलियों के ख़त्म होने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी आप ये काम ना करें, मतलब IMF को आप मसले को हल ना होने दें। ये भी ढकी छुपी बात नहीं, आपके मीडिया ने सारा पब्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इसको ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। आप अपने बजाय ये कि अपोजिशन दुनिया में जहाँ नेशनल इश्यूज आती हैं वहाँ बिल्कुल मिल के चलती है, और उसका यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है। लेकिन हमारा एक अजीब ही रवैया है कि ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देती हो। मैं तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। मैंने तो नहीं फ़ोन किए या करवाए, उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पोटेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किए। मतलब हमारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। लेकिन अब ये कहना कि हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। हाँ, हम प्रिकेरियस पोजीशन में थे और उसमें से हम गुजर रहे हैं। $2.8 बिलियन तक हम स्टेट बैंक में चले गए, लेकिन जो नेशनल रिजर्व थे वो फिर भी 9 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब आपके जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के पास थे। उसको बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज़ करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये चीज़ें सारी दुनिया में देखी जा रही होती हैं, और ये चीज़ें नोट होती हैं, और लोग उसको बाकायदा सिर्फ नोट नहीं करते, बल्कि उसका असर भी होता है, मार्केट्स पे भी होता है, फाइनेंशियल पे भी, स्टॉक मार्केट्स पे भी, और हम देख रहे हैं उसकी जो आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा आपके साथ थोड़े से दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ कुछ नंबर्स, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे आप भी, और ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि जी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए 45 महीने में। और फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि ये अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान ख़तरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज़ ख़त्म, ये टूट जाता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको लाए, इलेक्शन को इधर उधर किया, फिर उनको प्रोटेक्ट किया। आपको पाबंदी लगाई, 100 दिन नहीं बोलना, 6 महीने नहीं बोलने, साल नहीं बोलना। मेरा मतलब है कि ये सारी हकायक आपके सामने हैं, और आज वो भी कह रहे हैं कि जी ये अगर रह जाते तो ये होता। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है उनको चाहिए कि देखना कि जी इंटरनेशनल हालात क्या हैं,
तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो रही है, कहीं और भी हो रही है? और उसके अलावा जो हमारे जो फ्लड्स की सिचुएशन हुई है उसकी वजह से हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट, हम कई चीज़ें इंपोर्ट, हमने फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले चंद महीनों में, यानी फ्लड के बाद। तो वो भी एक जाहिर है कि उस मुल्क को ज़रूरत है, और फ्लड्स के जो लॉसेस हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि जी अब चीज़ें ना मंगवाई जाए। तो जो मिसमैनेजमेंट और जो जो बैड गवर्नेंस थी, वो मैं समझता हूँ कि वो वजह बनी है पाकिस्तान की इस पॉइंट के ऊपर आने पे। वो मैं ज़रा बाद में आपको थोड़ा सा मज़ीद आपसे अपने माइंड शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं उनके चंद जो उनके हैं ना जी की फिगर्स, वो मेरे ख्याल हम ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि जी किधर थे और किधर पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो इन्होंने 7.9% पे छोड़ा, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.6% ऑफ GDP पे छोड़ा, जो कि करीबन $17.5 बिलियन था। जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीबन 39.7 बिलियन डॉलर पे इन्होंने छोड़ा। ये एक हकायक है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना खान साहब डिनाई कर सकते, ना हम में से कोई डिनाई कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो जो यानी जो परफॉर्मेंस थी और जो इंडिकेटर्स थे, वो अगर आप 2013 के इंडिकेटर देखेंगे और 2018 से कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान किसी और जगह पे खड़ा, और आज हम किसी और जगह पे खड़े हैं। ये हमने ये जो एक साइकिल गुजारे हैं 2013-18 का, 20 से 18-22 का, और अब जो उसमें से गुजर रहे हैं ये उसी की जो है बाकियात में से गुजर रहे हैं, उसी के तबाही के जो कंटिन्यूटी उसको रोक के या उसको कम करके उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है, जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से आपकी खुशहाली होती है, उसी से आपकी तरक्याती काम चलते हैं, उसी से आपके लोगों को रोज़गार मिलता है, उसी आपकी फ़ी का सामने होती है। इन्होंने क्या किया, वो बहुत कह दिया मैंने तो बहुत हाई GDP ग्रोथ छोड़ी थी। ओ भाईजान, हमारी एवरेज जो थी 5 साल की 4.7% थी। नंबर आपके पास है, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास है, यू हैव एन एक्सेस। और आपकी जो एवरेज है, हालांकि लो बेस के ऊपर आपने जब 51 बिलियन तबाही की GDP की एक साल में डॉलर की, तो उसके नतीजे में आपका फिर बेस लाइन हुई, तो वो उसको भी छोड़े, सिंपल एवरेज निकाल लें, इनकी 3.5 है भाई। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है, या 3.5 आप कहते हैं ये गवर्नमेंट तबाही कर रही है। इसी तरह आप इनकी जो यानी देखेंगे कि इनके टेन्योर में एक 26 बिलियन की GDP में ग्रोथ हुई है, $26 बिलियन की बात कर रहा हूँ। और 5 साल में PMLN के जो 2008-13 थे उसमें $112 बिलियन की ग्रोथ थी। ये आपके सामने है। अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो मुझे साबित कर दे कि जी नहीं, आपकी 112 नहीं है और उनकी 26 नहीं है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम है, देखें ना, फी का सामने लोगों ने तो उसी को देखना है। तो हमने जो $1399 से पकड़ा और $1768 पे लेके गए 5 साल में, $1389 पर कैपिटा से 1768 तो इसका मतलब 27% हमने इजाफा किया, और अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हमने $379 पर कैपिटा इनकम में हमने इजाफा किया, विच इज़ 27%। अब इनकी देख लें आप, यानी 42 महीने में इन्होंने सिर्फ $30 का इजाफा किया, उसमें 1768 था हमारा, उसको 1798 पर कैपिटा पे आमदनी छोड़ के गए। क्या ये कोई सेलिब्रेट करने का मुकाम है? और हमें कोई मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का इल्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया, हमने पाकिस्तान को ये नंबर दिए। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ये हुकूमत के आते ही एक फ्लड्स का एक कैटास्ट्रोफी हुई, और उस फ्लड्स के नतीजे में 30 अरब से ज़्यादा डॉलर के पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड थे रेस्क्यू इमीडिएटली और हेल्प के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अरब खर्च हुए और खर्च होंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 3 से 4 साल वो $16 अरब की है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 अरब रुपए की है, और $16 अरब जो है वो हम बैनुल-अक़वामी यानी ये ऐलान कर चुके हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि आधे हम खुद करेंगे और आधे जो है वो हमें यानी सपोर्ट मिले, चाहे वो लोन्स हो, ज़ाहिर है मोस्टली तो प्रोजेक्ट लोन्स ही डिक्लेयर हुए हैं जो सपोर्ट मिली है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 8 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा
जिनेवा में प्लेजेस मिले और वो इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस कैटास्ट्रॉफी से गुजरा है। 2 मिनट अजान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं गुजारिश कर रहा था, हमें यदि इंपोर्ट्स जैसे करनी पड़ी तो ये दुनिया में जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जी जो FAO का जो इंटरनेशनल एक अदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अपना है कि जी पिछले साल करीबन 14.3% जो फूड की जो मेन कमोडिटीज़ हैं उसमें 2021 और 2022 के दरमियान जो इंक्रीज़ आई है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उसका इफ़ेक्ट हुआ ही है। यानी आपका फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी काफ़ी यानी फसलें तबाह हो गई। हमें अपना जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें गंदम है, उसमें हमारे कुछ यानी और चीज़ें पल्सेस हैं उसमें। तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी चाहिए, तो की है। लेकिन वो जो ये फरमाते हैं कि जी गरीब आदमी की कमर टूट गई, तो वो बिल्कुल इस जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 26% करीबन जुलाई से फरवरी का जो नंबर है वो 26.2% है। यहाँ आई एम श्योर सब लोग अप टू डेट हैं। एवरेज जुलाई से फरवरी की बात कर रहा हूँ अब सनाउल्लाह साहब। तो आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है, दुनिया में कोर इन्फ्लेशन मैटर्स, बाकी तो इम्पोर्टेड है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी, और उसका जो आपका जो रेट है वो एवरेज 19% है, यानी बिटवीन अर्बन एंड रूरल उसकी 19% के करीब है। तो मेरा मतलब है कि ग्लोबल मैंने आपको नंबर FAO को दे दिया है, तो क्या पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकता है? और ख़ासकर फ्लड्स के बाद जो तबाही हुई है तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, जो कम तरीन लोग हैं, मैं तो लफ्ज़ गरीब का भी यूज़ नहीं करता, जो हमारे बिस्प के बेनिफिशरीज़ हैं, उनके लिए हमने अभी जब IMF के साथ नेगोशिएट किया, टैक्सेस जो लगाने की बात हो रही थी, वो उसकी अलग कहानी है। और उसके लिए हमने 40 अरब उनसे मनवाया और उनको 25% हमने एग्री किया कि उनका जो स्टाइपेंड है वो 1 जनवरी से 25% इजाफा किया जाए। और 360 अरब इस साल में एलोकेटेड थे। इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनका ख्याल रखा गया और हमने उसको 400 अरब किया और उनकी कॉन्सेप्ट हमने ली उनके जाने से पहले। पार्ट ऑफ दी ये इस रिव्यू का हिस्सा है 9वें का। और उनको जितने बेनिफिशरी हैं उनको 25% 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीमेंट उनको मिलेगी और मिल रही है। इसी तरह आपका किसान पैकेज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ कि 2000 अरब से ज़्यादा वो था। वो ज़ाहिर है कि फार्मर जो है वो भी उनकी हैंड होल्डिंग और सारा आपने देखा कि 400 अरब के तो उसमें क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई, कई उसमें फैसिलिटीज़ दी गई। 1819 अरब तो क्रेडिट लाइन थी, पर यूनिट जो है उनका PAU जिसके ऊपर लोन्स होते हैं उसको इंक्रीज़ किया गया, 10,000 किया था 4,000 से हमने। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की गई कि भी जो कुछ हो सकते हैं हुकूमत को चाहिए
कि जी जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो हमारे किसान मजदूर, ये बहन भाई, उनकी हम मदद करें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में भी हैं, एक कंस्ट्रेंट भी है, फिजिकल हालात भी इतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसी तरह जो हमारी जो कंपैरिजन जब मैं करता हूँ, तो हमारा जो टेन्योर का जो CPI जो थी मैक्सिमम, वो 8.6% थी, और आपको याद होगा कि मिनिमम 2.9% थी। अभी इनका टेन्योर देख लें तो इनकी मिनिमम 6.8 थी और इनकी मैक्सिमम 12.2 थी। अब कोई इंडिकेटर चेक कर लें कि जी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसी तरह आप फूड इन्फ्लेशन देख लें कि हमने 9% के करीब थी जब हम आए 2013 में, उसको हम 2.1% पे लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली। और अभी इनकी मिनिमम 4.6 रही है 4 साल में, और इनकी मैक्सिमम 13.6% है। तो मतलब कोई इंडिकेटर तो बता दो भाई जो आपने बहुत अच्छा काम किया और ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून पहले या अब ठीक काम नहीं कर रही। इसी तरह जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमने 30.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ा था 2018 का, इन्होंने 39.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ा ट्रेड डेफिसिट। आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, हमने 19.2 बिलियन में छोड़ा था। ये सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा था जी, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, लेकिन उसकी भी तवाई करके गए जाने से पहले 17.4 बिलियन डॉलर पे छोड़ा। जो 19.2 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो उसका तो हमारे भी पहले 3 साल 4 बिलियन था। और हम तो जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमारा चौथे साल में 12 बिलियन डॉलर क्यों हुआ, हमारा 5वें साल में 19.2 क्यों हुआ। हमने क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म नहीं करनी थी? हमें अंधेरों 18 घंटे की लोड शेडिंग के साथ मुल्क चलाना था? क्या हमने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी नहीं करनी थी? क्या हमने जो हमारी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, प्लांट मशीनरी, इस तरह का 26% तो प्लांट मशीनरी ज़्यादा आई है उस पीरियड में। तो बात यह जी कि आप कोई भी इंडिकेटर देखेंगे, हाँ, इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड से ये कभी तो उनको इन प्रपोजल देते हैं कि चले फ्लाक मुल्क में जाके हम एक ट्रायंगुलर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आप उसे रिगल आउट कर जाते हैं। कभी आप उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी आप उनको आंखें दिखाते हैं। ये जो एक शिफ्टी करेक्टर जो होता है ना जी, वो हमेशा नुकसान होता है, चाहे वो उनके अपने लिए हो, मुल्क के लिए हो, या अपने ख़ानदान के लिए हो। उन्होंने ये करके जो 2.8 बिलियन की FDI हमने छोड़ी थी, उसको वो नीचे ला के 1.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए। आप एक्सपोर्ट्स देख लें, ठीक है, हमारे ज़माने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो स्टैगनेंट है, हमने करीबन 25 बिलियन पे पकड़ा, 25 बिलियन पे छोड़ा। लेकिन आप कुछ चीज़ें मत भूलें कि उस हमारे टेन्योर में जो 5 साल थे, कमोडिटी सुपर साइकिल था, आपकी जो वैल्यू उसका जो ओवर इफेक्ट था, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा थे लेकिन हमारी अमाउंट जो है मॉनेटरी उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन हमने फिर भी करीबन जहाँ पकड़ा 25 बिलियन उधर छोड़ा। तो आपने 1% अगर टर्फ दे के 400 बिलियन रुपीस दिए, चले अच्छी बात है, इंडस्ट्री में ग्रो हुई सारा कुछ, लेकिन वो अगर उसने 4 या 5 बिलियन एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो मैं अर्ज करूँ कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, देखिए पाकिस्तान के दो प्रॉब्लम, एक हमारा बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का वार। एक आपका रुपयों के साथ ताल्लुक है, दूसरा आपका जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज के साथ ताल्लुक है। इसकी ज़रा ज़्यादा बाद में बात करते हैं, लेकिन हमारी जो टीम है जो इस वक्त बैठी है या इस वक्त मौजूद नहीं है, इसने पूरी कोशिश की है कि हम जो कुछ कंटेन कर सके। ज़ाहिर आसानी से तो नहीं होता और कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन भी नहीं होता। हम कम से कम जो पिछले इसी पीरियड का जो पहले 7 महीने का था, जो 11.6 बिलियन डॉलर था, उसको हम रिड्यूस करके 3.8 बिलियन डॉलर पे लेके आए। इसका मतलब है 67% इसमें रिडक्शन है। और अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें, वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो भी अब नीचे आके करीबन 21.3 बिलियन डॉलर है, एज़ कम्पेयर टू 31.9 बिलियन डॉलर सेम पीरियड लास्ट ईयर। आपकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में भी उसमें बिल्कुल कमी आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं आई, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट 8.7% कमी हुई है तो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो 23.6% से कम हुए हैं। नंबर अगर आपका यानी 20.6 बिलियन की एक्सपोर्ट 18.8 है, एक ग्लोबल एक फिनोमेना है और उसका असर पाकिस्तान पे है। और इसी तरह इंपोर्ट जो है वो हमारा 52.5 बिलियन डॉलर की जो हमारी इंपोर्ट थी पिछले साल, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 बिलियन पे है। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको फिगर्स दे रहा हूँ कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि रुपी स्लॉटर्ड और ये हो गया वो हो गया,
तो भाई आप जिम्मेदार हैं उसके। मैं उसमें ज़रा मैं ब्रॉडर बात कर दूँ, मैं नंबर्स आपसे ज़रा कंप्लीट कर लूँ जी। इसी तरह ये जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हो रही है कि जो उसमें कमी है, भाई क्यों कमी है कि आपने पहले एक प्रोग्राम किया, उसकी आपने कंडीशंस मानी, कौम को आपने प्लेज कर दिया, आने वाली हुकूमत को प्लेज कर दिया, उसको आपने ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि उसको रिवर्स कर दिया, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर दिया। कोई पाकिस्तान के को एतवार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप कर ना दें। जो प्रायर एक्शंस बोर्ड में जाने से पहले होते थे वो प्रायर एक्शन अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले करने की हमें यानी मजबूरी हो गई। तो ये आपके किए धरे खान साहब, ये इस हुकूमत ने नहीं ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की, लेकिन आप कम से कम खामोश तो रहें। आप अपने लूज टॉक का करने और लूज ट्वीट्स करने बंद करें। आप या तो आए, मैं आगे भी कहा था, आए हम ले लें अपने सारे अफलातून, आज हम लाइव मुकाबला कर लें, हम बात कर लेते हैं कि जी आपने क्या किया और हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। आप ओ भाई, अगर कोई भी होता हमारी जगह पे, अगर कोई ना आता तो ये तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कभी हो। और मैंने उनके अपने लाने वाले को कोट किया कि जो मेन उनको लाने वाले थे कुछ लोग, उन्होंने कहा है और आप पे अखबारों में छपा है कि जी अगर ये इंसान रह जाता चंद महीने और तो पाकिस्तान शायद खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। तो ये मैं तो नहीं कह रहा भी, आपके अपने वेल विशर जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से आपको उठा के गोद में लाए थे, वो आपके मुतल्लक ये परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं कि जी आपकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो गई थी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मैं जैसे अर्ज़ किया कि हमने इस वक्त जो है वो आपको पता ही है कि करीबन 2 हफ्ते पहले ये 2.8 बिलियन टच कर गए थे, अभी 3.82 बिलियन स्टेट बैंक के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, और कमर्शियल बैंक जो हैं वो 5.44 बिलियन है एज ऑफ नाउ। तो ये तकरीबन 9.26 बिलियन के रिजर्व्स हैं, लेकिन ये इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि चाइना ने बहुत दोस्ती का सबूत दिया है। हमने सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हमने पेमेंट्स कितनी की। हमने करीबन इस वक्त जो पेमेंट्स की है फॉरेन एक्सचेंज की इस प्रोसेस में, वो हमारी 6,503 मिलियन यानी 6.5 बिलियन डॉलर हमने पेमेंट्स की हैं रिसेंटली। और ये इसमें से 1 बिलियन अगर आप वो सकूक बॉन्ड जो था उसको निकाल दें, वो 5.5 बिलियन की हमने रीपेमेंट्स की हैं। और नॉर्मली क्या होता है, आपका डेट तो कम नहीं होता एक्सटर्नल, वो हमेशा अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ज़्यादा होता है पिछले साल से, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी आप के सोना और तेल और इस तरह की चीज़ें नहीं निकली। वो हमने जो पेमेंट्स की है उसमें 2 बिलियन हमने चाइना के बैंकों को दिए, चाइना डेवलपमेंट बैंक और ICBC, और करीबन 3.5 बिलियन के करीब हमने दिए अदर यानी UAE के और दूसरे बैंक्स, उसमें को स्विस भी दे। ये पेमेंट ड्यू थी, और हर हुकूमत पिछली पेमेंट्स को ड्यू जो होती है उसको पेमेंट करती है, कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन ये जनरली दोबारा या रिन्यू हो जाती हैं या रोल ओवर हो जाती हैं, या आपको नया लेंडर रिप्लेस कर लेता है, आपका स्टॉक जो है वो कम नहीं होता। लेकिन इस वक्त एक्चुअली हमारा जो स्टॉक है वो अभी आपको मैं नंबर्स दूंगा, वो कम हुआ है इस पीरियड में, जो खासकर ये हम गुजर रहे हैं। अगर ये पैसे वापस आ जाते तो आपके रिजर्व लेवल मच बेटर होते आज। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ICBC ने भी हमारी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है एज ऑफ लास्ट नाइट। 1.3 बिलियन हमने उनको पिछले चंद महीनों में वापस किया है, 500, 500, 300 वो इसको वापस पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये फैसिलिटी रिन्यू उन्होंने रोल ओवर कर दी है। ये 500 मिलियन अगले एक अपना वर्किंग डेज में हो सकते हैं, आज ही आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे, बट इट हैज़ बिन ट्रिगर्ड। हमने सारी डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूरी की है, और उसके करीबन 10 दिन के अंदर अनदर 500, क्योंकि ये हमने पे भी तीन हिस्सों में किया है, 500, 500, 300 वापस भी वो इसी तरह करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी 1.3 बिलियन की ICBC की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। इसी तरह आपने एनर्जी सेक्टर में मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा एनर्जी सेक्टर को। तो जो हमने 503 बिलियन का सर्कुलर डेट टेक ओवर किया था 2013 में, हमने जाते हुए उसको 1148 अरब पे छोड़ा। यानी 5 साल में जो इजाफा हुआ एनर्जी सर्कुलर डेट में वो 645 अरब। जो खान साहब की हुकूमत में जो नंबर्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो इन्होंने 1148 से पकड़ा और 2467 2467 बिलियन रुपीज़ पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि
हमारा 645 अरब का जो डेट इंक्रीज है, सर्कुलर डेट, इन्होंने 1319 अरब की डेट इंक्रीज की है अपने 4 साल में, यानी डबल है बट 4 साल में। तो ये भी उनकी एक मिसमैनेजमेंट है। आप गैस देख लें, वहाँ की जो हालत है, वहाँ भी करीबन 1700 अरब के सर्कुलर डेट है और 315 अरब की फ़्लो थी कि उसमें हर साल ऐड होता जाना था। वो आपको पता है कि हमने जो रिफॉर्म्स तय किए हैं उसकी वजह से उसको ज़ीरो कर दिया गया है और वो अब दोबारा ऐड नहीं होगा। जो सर्कुलर डेट है उसको हम देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अमल भी कर रहे हैं। जो पब्लिक डेट लाइबिलिटीज़, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल उसकी हुई है इस पीरियड में। अगर आप देखें कि जो पब्लिक डेट लाइबिलिटी जो थी, जिसका ये हर जगह पे जाकर जिक्र करते थे कि हम डेट ट्रैप कंट्री हैं और मैं 10,000 अरब अगर हुकूमत मुझे मिलेगी तो मैं कम करूँगा, फिर जब हम ये इलेक्ट हो गए तो फिर भी वही था, 30,000 अरब डेट ट्रैप में है। वो ये 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए, यानी 30,000 के पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ को ये 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए हैं और ये 79% इजाफा करके गए। ये एक तरफ 1947 से लेके 2018 तक का डेट और उसमें 79% इजाफा 4 साल में इस मुल्क में डेट का हुआ है। और वो इंक्रीज इन डेट और फिर मिस हैंडलिंग ऑफ पॉलिसी रेट, जो कि 6.5% में मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था, वो इनके ज़माने में कहाँ से चला गया। अब वो तो उसकी ऑफ शूट है जो कुछ हो रहा है, और उसको तो एक दिन, एक महीने में तो ये एक साल में तो नहीं, ये टाइम लेता है ये सारी चीज़ें ठीक होने में। उसकी वजह से जो 1750 अरब में डेट सर्विसिंग होती थी वो 5,000 अरब से क्रॉस कर चुकी है सालाना। तो ये हमारी ब्लीडिंग है और मिसमैनेजमेंट इसका मेन इसकी वजह है। इसी तरह अगर प्योर पब्लिक डेट अगर मैं लाइबिलिटीज निकाल दूं तो इन्होंने 25 जो है ट्रिलियन या 25,000 अरब पे इन्होंने टेक ओवर किया था लाइबिलिटीज़ को निकाल के, जो कि पब्लिक डेट स्टेट ने पे कर रहा है। लाइबिलिटीज़ हैं वो जो भी इदारे हैं वो भी उसकी एडिड है, वो उन्होंने रुपए देने हैं तो वो उसका होगा, लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज कवर का मसला ऑब्वियसली होता है। वो इन्होंने 49,000 बिलियन पे छोड़ के गए, 25,000 लिया, आए थे 10,000 कम करने के लिए, और इसमें ये जो इजाफा ये करके गए हैं ये करीबन 24,000 अरब का इसमें इजाफा किया। और ये फिगर आपका जून 22 का है, ऑफिशियल फिगर है, आप चेक कर सकते हैं। तो डेट टू जीडीपी जो कि मेन है, जो दुनिया देखती है कि परसेंटेज डेट टू जीडीपी, तो पब्लिक डेट की जो 63.7% पीएमएलएन ने छोड़ी थी पब्लिक डेट टू जीडीपी, वो खान साहब 73.5% पे छोड़ के गए हैं और इस वक्त जो है वो 69.7% है। थोड़ी सी उसमें करीबन 3 आप कह लें कि 8% की इम्प्रूवमेंट है एज ऑफ टुडे। तो ये आपका जो है वो इनका ये डेट प्रोफाइल है। आप ऑब्वियसली इनकी जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो और ज़्यादा खौफनाक है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी डेट एंड लाइबिलिटी जो हैं वो जून 2018 में 95 बिलियन डॉलर थी, जून 2018। वो जून 22 में वो 130 बिलियन डॉलर थी और इसमें 35 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम जो एक्सटर्नल डेट की पेमेंट्स कर रहे हैं और वापस नहीं आ रहे, अभी मसला अगर 1.3 बिलियन आईसीबीसी आएगा तो फिर डेट में वो चला जाएगा, लेकिन एज ऑफ टुडे हमारा 130 बिलियन जो डॉलर है वो 126 बिलियन डॉलर डेट रह गया ना। ये कभी नहीं हुआ। अगर ये मसलन इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट तो इंक्रीज होता ही होता है ना जी। करंट अकाउंट डेफिसिट, आप लाइबिलिटीज अगर फैसिलिटी है अपना रिन्यू हो जाए, रोल ओवर हो जाए, आपने पैसे लिए जैसे चाइना ने लिए फिर वापस कर रहे हैं, हमें दोबारा फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका अपना ऐड होता है आपके डेट में। उसके बावजूद हमारा 4 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल डेट एज ऑफ दिसंबर 2022 उसमें कमी आई है। वो वजह सिर्फ वो है कि वो जो बैंकों के हमने जो पैसे दिए और वापस अभी तक नहीं आए, अगर ये ना होता तो आपके जो रिजर्व्स हैं इस वक्त 7.8% बिलियन पे होते, और आप कमर्शियल बैंक्स डाल लेते तो करीबन को 13-13.5 बिलियन डॉलर के करीब होते। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा एक तो मैं नंबर्स आपको रिमाइंड करा दूँ, दूसरा मुझे ये भी है कि मैंने जो कल की जो देखी हैं खबरें और उसमें रुपए की डिवैल्यूएशन की बातें हुई हैं, उसमें पॉलिसी रेट की बातें हुई हैं, जो इन्होंने भी ट्वीट